कोई कमी, कोई कंजूसी नहीं होती। फिर क्या वजह है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते। कहीं न कहीं मैं कई बार इस स्कूल में आया हूँ और अभिभावकों से डायरेक्ट इंटरेक्शन किया हूँ, और मेरा साफ मानना है कि जो बच्चे घर में मेहनत करते हैं, जो बच्चे बढ़िया तरीके से होमवर्क करते हैं, और जिन बच्चों के अभिभावक जागरूक होते हैं, निश्चित रूप से उन बच्चों की अपेक्षा जिनके अभिभावक ध्यान नहीं देते और सिर्फ बच्चा को स्कूल भेजकर अपनी जिम्मेदारी को खत्म समझ लेते हैं, उनकी अपेक्षा वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए तमाम गार्जियन अगर ये समझ लें कि सिर्फ स्कूल भेजकर हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि बच्चे 5 से 6 घंटे स्कूल में रहते हैं, बाकी के 18 से 19 घंटे आपके पास रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन एक जरूरी बात इसमें यह भी है कि जिम्मेदारी बढ़ने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उस पर अनावश्यक फोर्स डालें कि नहीं तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये बनना है। और नंबर गेम पर ज़्यादा और कम नंबर पर मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता। असल बात जो है वो एजुकेशन की है, जो फ्रूटफुल हो, जो लाभदायक हो, जो ज्ञान देने वाली हो। आप इस बात को समझ सकते हैं कि किसी बच्चे की रुचि अगर इतिहास के सब्जेक्ट में है, उसकी रुचि पुरानी कथाओं को जानने में है, या फिर वो इतिहास को एक सब्जेक्ट के रूप में लेकर के अपना कैरियर वहीं ढूंढना चाहता है, और हम अगर उसको मैथमेटिक्स के लंबे लंबे फॉर्मूले याद कराने के लिए प्रेशराइज करते हैं, तो ये गलत है। उसकी रुचि उसमें नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे की रुचि किस तरह है, उसके अकॉर्डिंग हमें फैसले लेने पड़ेंगे, और उसे इतना तो देना पड़ेगा स्पेस कि वो अपनी रुचि के हिसाब से अपने कैरियर का निर्माण कर सके। और निश्चित रूप से बच्चे की रुचि जिस क्षेत्र में होगी उसी में वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है, न कि हम जब फोर्स डाल करके उससे कोई काम कराना चाहेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं करेगा। हमने बहुतों ऐसे उदाहरण देखे हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन किसी काम का नहीं रहा। जब हम उससे बात करते हैं पता चलता उसकी रुचि इंजीनियरिंग में है ही नहीं, उसकी रुचि टीचिंग के प्रोफेशन में है, वो शिक्षक बनना चाहता है, माँ बाप ने जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग करा। तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा कि हम जो है अपने बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार उसका कैरियर चुनने में सहयोग करें। ये मेरी गार्जियन से खास अपील है। बच्चे जो भी है अच्छे हैं, बस एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर से ही हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में समाज के प्रति एक बेहतर सोच का निर्माण किया जाए। यही बच्चे बड़े होकर के कल देश का भविष्य बनेंगे, यही राष्ट्र के निर्माता भी बनेंगे और राष्ट्र को दशा और दिशा देने वाले भी बनेंगे। निश्चित रूप से मैं अगर कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आज अपने शिक्षकों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें बहुत याद करता हूँ। उन लोगों ने मेरे ज़हन में बचपन में ये बात डाली थी कि तुम्हें समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, बहुत बड़े ओहदे पर मैं नहीं पहुँच गया, लेकिन मैं जिस जगह पर भी हूँ तो हमेशा ये सोचता हूँ। मेरे भाई साहब अभी बता रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कई बार कहा कि भैया आप इतना काम कैसे कर लेते हैं। अभी 1 महीना पहले लगभग 150 कुओं में मैंने खुद जाकर के ब्लीचिंग पाउडर का घोल डाला। उसके पहले अमीन साहब फरमा रहे थे कि दहेज प्रथा की मुहिम जब मैंने फरवरी महीने में छेड़ी, आपके प्रिंसिपल साहब कई एक मीटिंग में गए, लगभग 30 गाँव में हम लोगों ने जाकर के बैठक की, अभिभावकों से, बेटी के बाप से, बेटों के बाप से, और ये बताया कि दहेज प्रथा के क्या नुकसान है। तो काम करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बड़े बड़े भाषण देने से काम नहीं चलेगा। मैं ये कह सकता हूँ, अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने कम से कम बकरीद के दिन में 100 पौधे लगाए, पूरे प्रिंट मीडिया में, और पूरे समाज को एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया, और समाज में हमने शुरुआत की थाने से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों के अंदर पौधारोपण, आज चलिए सारे बच्चे ये इरादा कर ले, ये प्रतिज्ञा कर ले कि इस साल हम लोग कम से कम 10 पौधे लगाएंगे। बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, भाषण देंगे। हाँ, पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है, पौधे लगाना चाहिए, लेकिन साल भर में 1 पौधे खुद से नहीं लगाएंगे।
तो ये तो सिर्फ भाषणबाजी हुआ। और भाषण देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, देश के बड़े बड़े ओहदों में बैठे लोग हैं जो बड़े बड़े फेंक रहे हैं। ऐसे काम चलने वाला नहीं है और ऐसे समाज का निर्माण भी होने वाला नहीं है। अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि मुझे करना है, और बच्चों के अंदर इन बातों को शिक्षकों को डालना पड़ेगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। मान लीजिए इतनी बड़ी भीड़ है, इतना प्रोग्राम चल रहा है, और मैं ये अगर देखूं कि एक बूढ़ा आदमी, एक बुजुर्ग आदमी चल नहीं पा रहा है, तो सबसे ज्यादा अक्लमंद और पढ़ा लिखा बच्चा इन सारे बच्चों में से वो है जो उस बच्चे का, जो उस बुजुर्ग का हाथ पकड़कर उसकी कुर्सियों तक पहुंचाता है। मेरे नजदीक वो बच्चा नहीं है जिसने टॉप किया है, वो बच्चा है जिसके अंदर मोरल एजुकेशन है, जो समझता है कि यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी क्या है, जिसको ये महसूस होता है कि इस वक्त में मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए बच्चों में प्राइमरी सेक्शन से ही मोरल शिक्षा जो है, नैतिक शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कि हम अक्सर बच्चों के पास जाते हैं, गार्जियन के पास जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो बात करते हैं बच्चों से कि आप अपने माँ बाप की मदद कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी माँ की मदद कैसे कर सकते हैं, आप ये बताइए। मैं ये पूछता हूँ कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है कि आप बच्चे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप मान लीजिए 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, आप कुछ पढ़ना लिखना सीख गए, आपके बगल में अगर कोई बच्ची है जो स्कूल नहीं जाती, किन्हीं वजह से, गरीबी की वजह से, काम करने की वजह से, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका थोड़ा होमवर्क करा दें, उसको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में मदद कर दें। तो ये असल शिक्षा हुआ। सिर्फ ये बात नहीं कि मैं टॉप कर गया हूँ, मुझे पुरस्कार मिल गए, मेरा फोटो छप गया अखबार में, इससे काम चलने वाला नहीं है। कहीं पर भी हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने आसपास में क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या ऐसा काम कर सकते हैं जो समाज के लिए फायदेमंद हो, जो समाज को एक दिशा दे सके, जो समाज को एक बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर सके। हमारे जितने साथी हैं, अमीन साहब कई बार हमारे बैठकों में गए, बहुत सारी बातें इन्होंने की, और फिर से मैं कह रहा हूं, दहेज प्रथा, इतने सारे गार्जियन बैठे हैं। अगर एक इस प्रोग्राम के माध्यम से सिर्फ ये मैसेज हम अगर लेकर जाएं कि नहीं, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, जैसा कि स्टेज से इस बात का आह्वान किया गया, तो मैं समझता हूं कि अमीन साहब का और इस स्कूल के बच्चों ने जितना प्रोग्राम किया, जितनी मेहनतें की, आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में वो सफल हो गया। लेकिन जब तक हमारे अंदर ये भावना रहेगी कि हम सिर्फ सुनेंगे, देखेंगे, थोड़े बहुत बच्चे डांस करेंगे, हम भी झूम लेंगे और चले जाएंगे, तो फिर मैं कह रहा हूं कि इससे काम चलने वाला नहीं है। ये प्रोग्राम, ये मंच बहुत अच्छा और बहुत बेहतर संदेश दे रहा है। मैंने जब तक मैं आया हूं, मैं देख रहा हूं भ्रूण हत्या के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, छोटे छोटे बच्चे इतने दर्द भरी आवाज में और इतने अंदर से, हृदय से जो बात, जो मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को, हमें उसे ग्रहण करने की जरूरत है और उसे आत्मसात करने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत है कि बहू को जलाने के लिए बहू नहीं है, बेटी की जरूरत है, माँ की जरूरत है, बहन की जरूरत है तो बेटी की भी जरूरत है, बीवी की जरूरत है तो बेटी की भी जरूरत है। बेटी सम्मान का विषय है। किसी ने क्या खूब कहा कि सबके नसीब में कहाँ लिखी है बेटियां, सबके नसीब में कहाँ लिखी है बेटियां, खुश हो खुदा किसी से तो मिलती है बेटियां। और जब आप दहेज पर बात कर रहे थे तो मुझे याद आया था कि जरदार घर में लाते हैं जौहर खरीद कर, जरदार घर में लाते हैं जौहर खरीद कर, देते हैं लोग जहेज में मोटर खरीद कर, और हिंदुस्तानियों का ये हाल है अजीब, देते हैं अपनी बेटी को सौदा कर। साउंड पर ठीक करो, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे पता है कि सब जो है नाच गाना देखने के लिए बेचैन है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी, और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, अमीन साहब ने कहा कि मेरा मकसद ही होता है कि कुछ क्रांति का बिगुल फूंका जाए। हकीकत में आज जितनी जरूरत है नौजवानों को, युवाओं को और खासतौर से विद्यार्थियों को, जितनी जरूरत समाज को है और जिस आशा भरी नजरों से समाज हम सबको देख रहा है, मुझे लगता है आज से पहले ऐसी जरूरत नहीं थी। आज समाज को और देश को और गांव को विभाजित करने के लिए जो विभाजनकारी ताकतें बड़ी जोर से सर उठा रही है, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर हम कैसे फिर से एक सुंदर माहौल बनाएं, फिर से एक पुराना भारत बनाएं, वो सोने की चिड़िया बनाएं, वो ऐसा देश बनाएं जहां राम भी हो, रहीम भी हो, रस्तान भी हो, सब मिलजुल करके भाई भाई की तरह देश की प्रगति में अपना सहयोग कर रहे हो। बस यही मैं कहूँगा। और
मैं जब भी आता हूँ मंच में मेरी कमजोरी है, थोड़ी बहुत शायरी कर लेता हूँ। आप सबके लिए बस यही कहूँगा कि मत बैठ, ये बच्चों के लिए कह रहा हूँ। अभी आपका बहुत उड़ान उड़ना है, बहुत आसमान बाकी है, तो मैं कहता हूँ कि मत बैठ आसिया में पैरों को समेट कर, मत बैठ आसिया में पैरों को समेट कर हौसला कुसादा फिजा में उड़ान का। और मुझे याद आया कि वाकिफ करते परिचित को, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। मैं आप सबकी तरफ से ये 2 लाइन कहता हूँ कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और लोग थे जो हार गए आसमान से। मुझे याद आ गया कि अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, अगर मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझ भी रहे हैं और आगे आप इसे उतारेंगे कि अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को तो कह दो आसमान से, तो कह दो कद बढ़ा ले अपने आसमान को। और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ, 4 मिसरों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमेशा जब भी मैं बोलता हूँ ये 4 पंक्तियां मेरे अंदर नए जोश, नए जुनून का आगाज कर देती हैं कि जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जहां में बनाना अपनी पहचान अभी बाकी है। और अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, नापने को तो सारा आसमान अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सभी बच्चों का, सभी शिक्षकों का और खासतौर से विद्यालय के प्रिंसिपल अनिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।